अब तक हमने देखा है कि एक ऐसा वॉरियर जो डीमंस का ब्लड पी के और भी डेंजरस बन जाता है, एक साइलेंट विलेज जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, और एक हॉरिफाइंग ट्रूथ जहां अपने ही लोग बच्चों को डीमंस के हवाले कर रहे थे। कदम को फ्रेश ब्लड चाहिए था, लेकिन उससे मिला एक ऐसा नाइटमेयर जहां हर शैडो के पीछे डेथ छुपी थी। गॉब्लिन्स मैडनेस में जा चुके थे, विलेजर्स फियर में जी रहे थे, और अब एक हॉर्नलेस डीमन की काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। लेकिन उन सब की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने कदम को अंडर एस्टिमेट कर दिया। आज जंगल खून से लाल होने वाला है और डीमन को समझ आ जाएगा कि असली मॉन्स्टर कौन है। पूरे रूम में जोर की आवाज गूंज उठती है और एक ही पल में सब चुप हो जाते हैं। उसकी आंखों में डेंजरस इंटेंसिटी जल रही होती है जब वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, डीमन के कितने हॉर्न्स थे? लीडर जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है कि उस क्रीचर के कोई हॉर्न्स नहीं थे। ये बात तुरंत कदम का अटेंशन खींच लेती है। वो चुप हो जाता है, जैसे अपने दिमाग में सारी बातों को जोड़ रहा हो। उसके माइंड का पजल अब धीरे धीरे क्लियर पिक्चर लेने लगता है। बिना कुछ कहे वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और निकलने की तैयारी करने लगता है। गाँव का लीडर कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कदम करना क्या चाहता है, लेकिन कदम की डेंजरस ग्लेयर ही सब कुछ क्लियर कर देती है। अगला स्टॉप सिर्फ एक है, डीमन का डेन। गांव का लीडर एक बार फिर कंफर्म करता है कि डीमन के कोई हॉर्न्स नहीं थे। ये सुनते ही कदम ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। हॉर्नलेस डीमन वीक होता है, ऑर्डिनरी लोगों के लिए डेंजरस जरूर, लेकिन ऐसा थ्रेट नहीं जिसे हराया ना जा सके। उसे डील करना मुश्किल नहीं होगा। बिना किसी हेजिटेशन के वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और आदमी को रास्ता दिखाने का सिग्नल देता है। लीडर फिर से रुक जाता है। कंफ्यूजन और फियर दोनों उसके चेहरे पर क्लियरली दिखते हैं, लेकिन कदम की अनवेवरिंग गेज सब कुछ बता देती है। अब सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन बची है, डीमन की केव। टॉर्चेस जलाई जाती हैं, उनकी फ्लेम्स डार्कनेस को पीछे ढकेलती हैं। जब पूरा ग्रुप जंगल के अंदर मूव करना शुरू करता है, पेड़ों के बीच लंबी शैडोज मुड़ती और हिलती रहती है जब विलेजर्स उस वॉरियर के पीछे पीछे चलते हैं। रास्ते में लीडर रिग्रेट एक्सप्रेस करता है। वो मानता है कि विलेज के पास पेमेंट के लिए देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन कदम को रिवॉर्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसके रीजंस का गोल्ड या पैसों से कोई कनेक्शन नहीं है। लीडर ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। उसकी नजर में कदम किसी हायर्ड ब्लेड की तरह नहीं, बल्कि फेट द्वारा भेजे गए प्रोटेक्टर जैसा लगता है। आगे बढ़ने से पहले कैडमियम विलेज के वेपन स्टॉक पाइल में से एक एक्स उठा लेता है। वो डिसाइड करता है कि सेकेंड वेपन यूजफुल रहेगा। कुछ ही देर बाद वो लोग एक केव के एंट्रेंस पहुंचते हैं। अंधेरी, जैगेड और बहुत सिनिस्टर प्रेजेंस छोड़ने वाली केव। लीडर एंट्रेंस की तरफ पॉइंट करता है, क्लियरली बताते हुए कि यही डीमन का हाइड आउट है। हाथ में एक्स लिए कदम खुद को प्रिपेयर करता है। फियर विलेजर्स पर हावी होने लगता है। लीडर कहता है कि उन्हें वापस लौटना होगा और गॉब्लिन्स के रिटेलिएशन का थ्रेट रीजन के तौर पर देता है। केव के एज तक पहुंचते पहुंचते उनका रिजॉल्व टूट जाता है। मर्चेंट उनकी सडन रिट्रीट देखकर स्टन रह जाता है। उससे यकीन नहीं होता कि वो लोग इतना दूर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि लास्ट मोमेंट पर वॉरियर को अकेला छोड़ दे। कदम बिना हेजिटेशन के उन्हें डिसमिस कर देता है। उसके अकॉर्डिंग कावर्ड्स सिर्फ रास्ते की रुकावट बनते हैं। वो मर्चेंट को अपने पास रहने का ऑर्डर देता है। किसी को टॉर्च कैरी करनी ही होगी। उनके फुटस्टेप्स की आवाज धीरे धीरे जंगल में गायब हो जाती है। मर्चेंट उन्हें जाते हुए देखता है और उसका दिल डूबने लगता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। दोनों साथ में केव के अंदर स्टेप करते हैं। डार्कनेस तुरंत उन्हें निगल लेती है। मर्चेंट कांपते हाथों से टॉर्च पकड़े रहता है। उसकी सांसें छोटी और अनस्टेबल हो चुकी होती हैं। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं, वो पूछता है कि कदम ने विलेजर्स को उनके बच्चों की सैक्रिफाइस के लिए ब्लेम क्यों नहीं किया। उसकी नजर में ये अनफॉरगिवेबल एक्ट है। कैडमियम उसके सवाल का जवाब एक और सवाल से देता है, क्या उसने कभी किसी रियल डीमन का सामना किया है? जवाब ऑब्वियस होता है। कैडमियम समझाता है कि ऐसे एनकाउंटर से बच निकालना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जीने की विल धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसकी जगह सिर्फ टेरर और डिस्पेयर रह जाता है। ऐसी सिचुएशन में ऑर्डिनरी लोगों को ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड से जज नहीं किया जा सकता। फिर भी मर्चेंट इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एनिमल्स तक अपने यंग को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर पेरेंट्स अपने ही बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? कदम इसे अलग तरीके से देखता है। विलेजर्स ने सर्वाइवल चूज किया। वो डिसीजन कंप्लीट हेल्पलेसनेस में लिया गया था। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मर्चेंट बच्चों के पर्सपेक्टिव के बारे में सोचने लगता है। उनके लिए ये कैसा होगा जैसे पूरी दुनिया ने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया हो। ऐसी बिट्रेयल के बाद लाइफ का मीनिंग ही क्या बचता है?
वो बस आगे चलता रहता है। अपने माइंड में वो सोचता है कि शायद विलेजर्स अब भी उससे ज्यादा ह्यूमन हैं। एंडलेस स्लॉटर ने उसकी मोरालिटी को कंप्लीटली ट्विस्ट कर दिया है। साइलेंस से अनईजी होकर मर्चेंट टॉपिक चेंज कर देता है। वो पूछता है कि क्या कादिम को लगता है कि मिसिंग चिल्ड्रन अब भी अलाइव है। कादम रुककर सोचता है। वो डीमन की नेचर को केयरफुली एनालाइज करता है। अगर क्रीचर क्रूअल और कैलकुलेटिंग है तो बच्चों को शायद अलाइव रखा गया होगा। कोई मर्सीफुल डीमन उन्हें बहुत पहले मार चुका होता। ये एक्सप्लेनेशन मर्चेंट को और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। अचानक कैडमियम अपना एक्स उठा लेता है। एक पल के लिए मर्चेंट के अंदर पैनिक फैल जाता है। उसे लगता है कि वेपन उसी पर चलने वाला है। फियर उसकी पूरी सेंसेस पर हावी हो जाता है। तभी कैडमियम पूरी फोर्स से एक्स डार्कनेस में फेंक देता है। वेपन तेजी से घूमता हुआ अंधेरे में गायब हो जाता है। मर्चेंट चीख पड़ता है और नीचे झुक जाता है, पूरी तरह कन्विंस्ड कि अगले कुछ सेकंड्स में उसकी डेथ होने वाली है। तभी केव में हैवी इम्पैक्ट की आवाज गूंजती है। कैडमियम कामली अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मर्चेंट को आगे देखने का सिग्नल देता है। अब भी कांपते हुए आदमी सामने देखता है। डार्कनेस में से एक ग्रोटेस्क ग्रीन क्रीचर के पैर लड़खड़ाते हुए दिखते हैं। एक्स एक गॉब्लिन की स्कल में गहरा धंसा हुआ होता है। क्रीचर वीक ग्रोन निकलता है और फिर हमेशा के लिए स्टिल हो जाता है। उसके पीछे और भी रेड आईज ग्लो करने लगती हैं। शैडोज में कई शेप्स मूव करती दिखाई देती हैं। पूरा गॉब्लिन्स का ग्रुप बाहर आ जाता है। रेज से भरा हुआ वो चार्ज कर देते हैं। मर्चेंट हॉरर में चीख पड़ता है। उससे समझ ही नहीं आता कि केव के अंदर कितने एनिमीज छुपे हुए हैं, लेकिन कैडमियम पूरी तरह काम रहता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि टॉर्च स्टेडी रखो। एक पावरफुल स्टॉम्प के साथ कैडम आगे की तरफ लॉन्च करता है। गॉब्लिन्स हर डायरेक्शन से उस पर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले एक मोहॉकेड गॉब्लिन अटैक करता है, लेकिन एक ही प्रिसाइज स्ट्राइक में उसकी चेस्ट आर पार हो जाती है। क्रीचर गिर भी नहीं पाता कि कैडम उसका आर्म पकड़कर उसके बॉडी को शील्ड की तरह यूज करने लगता है। दूसरा गॉब्लिन तुरंत उसके बाद मारा जाता है। स्टील और स्टोन की टकराने की आवाज गूंजती है जब कैडम की स्वॉर्ड कुछ पल के लिए केव वॉल में फंस जाती है। वो तुरंत टेरेन को समझ लेता है। जैगेड स्टैलेग्माइट्स उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। ये जगह लॉन्ग स्वॉर्ड स्विंग से ज्यादा ब्लंट फोर्स के लिए सूटेबल है। ग्राउल करते हुए एक साथ स्वॉर्म करने की तैयारी करते हैं। कदम अपने हाथ पर क्लॉथ लपेट लेता है ताकि ग्रिप बेटर हो जाए और फिर स्टैंस स्टेडी कर लेता है। वो फिर से चार्ज करता है। उसकी ब्लेड हवा को चीरती हुई एक गॉब्लिन की आई के आर पार चली जाती है। डेथ इंस्टेंटली आ जाती है। उस मोमेंट के बाद केव सिर्फ मूवमेंट, ब्लड और स्क्रीम्स का स्टॉर्म बन जाती है। कदम हर उस चीज को काट देता है जो उसके पास आने की हिम्मत करती है। उसकी हर मूवमेंट प्रिसाइज और मर्सिलेस होती है। ब्लड उसकी आर्मर पर फैल जाता है। उसकी नजर उस एक्स पर पड़ती है जो अब भी एक कॉर्प्स में धंसा हुआ है। वो यूज जोर से खींचकर निकालता है और दोनों वेपन्स एक साथ व्हील्ड करने लगता है। इसके बाद जो होता है वो सिर्फ स्लॉटर होता है। लिम्स कट होते हैं, हेड्स हवा में उड़ते हैं और बॉडीज धीरे धीरे ही बनकर गिरती जाती है। मर्चेंट का चेहरा पेल पड़ जाता है। केव कॉर्प्सेस से भर चुकी होती है और वो मुश्किल से खड़ा रह पाता है। बचे हुए गॉब्लिन्स टूट जाते हैं। फियर में चीखते हुए वो केव के और अंदर भागने लगते हैं। कैडमियम उन्हें भागते हुए देखता है। उसके एक्स से ब्लड टपक रहा होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो अपने मास्टर की तरफ भाग रहे हैं। वो परस्यूट का ऑर्डर देता है। दोनों आगे बढ़ते हैं, फ्लीइंग मॉन्स्टर्स का पीछा करते हुए। टनल आखिर एक मैसिव चेम्बर में खुलती है। उसकी वॉल्स अननेचुरली कार्व्ड होती हैं। मर्चेंट सोचता है कि शायद यही गॉब्लिन्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन कदम उसकी बात इग्नोर कर देता है। इसके बजाय वो गहरी सांस लेता है। कुछ गलत है, डीमन बहुत पास है। मर्चेंट पैनिक कर जाता है, लेकिन कदम उससे पीछे रहने और भागने की कोशिश ना करने का ऑर्डर देता है। भागना सिर्फ डेथ को इनवाइट करेगा। वो समझाता है कि जरूरत पड़ने पर टॉर्च भी वेपन बन सकती है। फिर कदम मूव करता है। एक ही इंस्टेंट में रेड कलर का ब्लर उस पर क्रैश करता है। शार्प क्लॉज उसके बॉडी को चीर देते हैं और उसको जमीन पर दे मरते हैं। पेन उसकी पूरी सेंसेस में एक्सप्लोजन की तरह फैल जाता है। मर्चेंट चीख पड़ता है जब ब्लड स्टोन फ्लोर पर गिरता है। रेड डीमन उसके ऊपर खड़ा होता है, इंटरेस्टेड। उसने पहले कभी ऐसा ह्यूमन नहीं देखा था। ये कोई सिंपल विलेजर नहीं है। जैसे ही कदम उठने की कोशिश करता है वो ट्रूथ देख लेता है। डीमन के हेड से छोटे हॉर्न्स बाहर निकले हुए हैं और वो अब भी ग्रो कर रहे हैं। उससे तुरंत सब समझ आ जाता है। ये वो वीक क्रीचर नहीं है
जिसके बारे में उससे बताया गया था। डीमन उससे ओपन मैलिस के साथ घूरता है, जबकि कदम के फेस पर इरिटेशन क्लियरली दिखाई देता है। उसकी ग्रिन एंटिसिपेशन से भरी होती है। सिचुएशन अब पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। कदम तुरंत समझ जाता है कि ग्रोइंग हॉर्न्स का मीनिंग क्या है। डीमन इवॉल्व हो रहा है। वो लोअर एग्जिस्टेंस से इंटरमीडिएट लेवल की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रीचर को एक्साइट कर रहा है और उसके फेस पर क्लियरली दिख रहा होता है कि वो इस चेंज का पूरा मजा ले रहा है। कंसर्न की एक हल्की सी झलक वॉरियर के एक्सप्रेशन पर दिखाई देती है। बिना हेजिटेशन के डीमन फुल स्पीड से उसकी तरफ लॉन्च करता है। कदम इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है, अपने वेपन्स क्रॉस करते हुए। वो क्रीचर के क्रशिंग स्ट्राइक का इम्पैक्ट डायरेक्टली अब्सॉर्ब करता है। फोर्स उसके आर्म्स को हिला देती है और उसी इंस्टेंट में उसे सच समझ आ जाता है। ये पावर लो लेवल डीमन से कहीं ज्यादा है। उसका सरवाइव करना स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, बल्कि पूरे बैटल हार्डन रिफ्लेक्सेस की वजह से होता है। क्रीचर अपने गॉब्लिन्स के स्लॉटर से फ्यूरियस हो चुका होता है। ह्यूमंस के लिए उसकी हेट्रेड और भी फियर्सली जल रही होती है। कैडमियम अच्छी तरह जानता है कि मिड लेवल डीमन एक कंप्लीटली डिफरेंट थ्रेट होता है। स्ट्रेंथ का गैप इम्पॉसिबल टू इग्नोर है। अम्यूजमेंट डीमन के एक्सप्रेशन को ट्विस्ट कर देता है जब वो उसके साथ खेलने का डिसाइड करता है। वो कादम के आर्म की तरफ जेस्चर करता है और सर्वाइवल के बदले में एक डिस्कस्टिंग सबमिशन डिमांड करता है। खुद को म्यूटिलेट करने का ऑर्डर देता है। कादम नोटिस करता है कि हॉर्न्स अभी भी इनकम्प्लीट है। उसका कमांड इग्नोर होते ही डीमन इरिटेटेड हो जाता है। रिस्पॉन्स में कादम अपनी स्वॉर्ड स्टोन फ्लोर में घुसा देता है। उसकी आवाज केव में शार्पली एको करती है। वो और बकवास सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। अपनी कैंटीन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो अपना स्टैंस क्लियर कर देता है। वो उन क्रीचर्स की बात नहीं मानता जो सिर्फ ब्लड के वेसल्स बैंकर एग्जिस्ट करते हैं। बिना हेजिटेशन के वो कंटेनर को कट कर देता है। डीमन ब्लड फ्रीली बाहर गिरने लगता है। उसकी स्मेल इंस्टेंटली पूरी केव में फैल जाती है। डीमन शॉक में स्टिफ हो जाता है। उस सेंट को तुरंत पहचान लेता है। डिसबिलीफ उसके ट्विस्टेड फेस पर फैल जाता है जब कादमियम बिना रुके वो ब्लड पीने लगता है। जब कैंटीन कंप्लीटली एम्प्टी हो जाती है, वो यूजलेसली जमीन पर गिर पड़ती है और फिर शुरू होता है। एक वायलेंट रेड ऑरा कादम के बॉडी के अराउंड फट पड़ता है। एगनी उसके अंदर से चिरने लगती है जब ब्लड की पावर उसकी वेन्स में फ्लड करती है, उसकी सेंसेस को वार्प करते हुए। पेन उसके थ्रोट से एक रॉ स्क्रीम निकलवा देता है जब उसका बॉडी उस वायलेंट सर्ज को कंटेन करने की स्ट्रगल करता है। डीमन चुपचाप देखता रहता है, समझ ही नहीं पाता कि वो क्या विटनेस कर रहा है। कादम की आईज क्रिम्सन ग्लो करने लगती हैं, अननेचुरली शार्प और थ्रेटनिंग। ब्लड पुराना है, डिग्रेडेड है, लेकिन अब भी इफेक्टिव है। वो जानता है इसका इफेक्ट ज्यादा देर नहीं चलेगा। टाइम वेस्ट करने का चांस नहीं है। पहली बार डीमन एक अनफेमिलियर फीलिंग एक्सपीरियंस करता है, फियर। वो तुरंत उस फीलिंग को रिजेक्ट कर देता है। रेज में डुबोते हुए फाइट खत्म करने का डिसाइड करता है। क्रीचर दोबारा चार्ज करता है। उसके क्लॉज कदम को चीर डालने के लिए एम करते हैं, लेकिन उसका जजमेंट क्लाउडेड है। उसकी एवोल्यूशन अभी इनकम्प्लीट है। उसका एरोगेंस अब एक्सपोज हो चुका है। अब कदम सब कुछ क्लियरली देख सकता है, हर ट्विच, हर मसल मूवमेंट, हर इंटेंशन, सब कुछ। वो एक्स को डेवस्टेटिंग काउंटर अटैक में स्विंग करता है। इम्पैक्ट टेरिफाइंग फोर्स के साथ एक्सप्लोड करता है और डीमन के मुंह से एक पेनफुल स्क्रीम निकल पड़ती है जब एगनी उसके बॉडी में फट पड़ती है। कैडमियम वेपन की तरफ ग्लैंस करता है और नोटिस करता है कि ब्लेड में क्रैक्स फैल रहे हैं। ये ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। वो इंस्टेंटली स्वॉर्ड पर स्विच करता है। फुल्ली प्रिपेयर्ड की जरूरत पड़ी तो बिना वेपन्स के भी फाइट कंटिन्यू करेगा। डीमन स्नार्ल करता है। डिसबिलीफ उसके फेस पर क्लियरली लिखा होता है। उसके सामने जो खड़ा है वो अब ह्यूमन जैसा नहीं लग रहा। हेट्रेड क्रीचर को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेती है और वो फिर से चार्ज करता है। कदम एक्सप्लोसिव स्पीड के साथ आगे स्टेप करता है। वो स्पिन करता है और एक हॉरिजॉन्टल स्लैश अनलीश करता है जिसमें उसकी पूरी स्ट्रेंथ लगी होती है। स्टील क्लॉज से टकराता है। शॉकवेव डीमन को एगनी में पीछे उड़ा देती है। करता है कि इतनी पावर ह्यूमन फ्लैश के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। कैडमियम उससे रिकवर करने का एक सेकंड भी नहीं देता। एक्स डीमन पर क्रैश करता है, उसकी डिफेंसेस को टेयर करते हुए। एक के बाद एक ब्रूटल ब्लोज बिना मर्सी के गिरते रहते हैं। केव कांप उठती है जब क्रीचर रिपीटेडली बैटर्ड होता है। चेंबर में इधर उधर उछलते हुए स्क्रीम करता रहता है। डेस्परेशन डीमन को काउंटर अटैक करने पर मजबूर करती है, लेकिन कैडम उसके क्लॉज को मिड स्विंग में ही पकड़ लेता है। ब्रूटल एफिशिएंसी के साथ वो अपना फिस्ट डायरेक्टली क्रीचर के चेस्ट में दे मारता है। इम्पैक्ट डीमन को हवा में उड़ा देता है। ब्लड स्प्रे होता है जब वो स्टोन वॉल से टकराता है। पेन में हाउल करता हुआ क्रीचर स्ट्रगल करता है, लेकिन